अब हम आगे इस एपिसोड में विष्णु और उनकी मोहिनी शक्ति, इनडायरेक्ट में अगर मैं कहूँ कि पुरुष और प्रकृति का रहस्य, वो किस कदर जो है बना है, क्योंकि मैं जो भी आपको समझाऊंगी बहुत सरल शब्दों में, ताकि आप अपनी लाइफ में, अपने जीवन में उन सब बातों को समझते हुए अपने जीवन में उतार भी पाएँ। क्योंकि अगर आज की लाइफ में अगर हम पूजा पाठ के असली मायने जानना चाहते हैं, तो असली मायने क्या है, जब तक हम अपनी शुद्ध शक्ति, जो वैष्णव शक्ति है, वो शुद्ध शक्ति है हमारी, जब तक वो हमारे अंदर ढपी रहेगी तो प्रगट नहीं होगी, तो शायद मन का खेल, मन का ट्रांसपेरेंट होना, मन के पास जाना, मन को ठीक तरह से समझ पाना, ब्रह्मा विष्णु महेश उनके सिंबल के रूप में सतरजतम प्रकृति को प्रकृति स्थित देख पाना, ये अत्यंत मुश्किल है। इसीलिए मैंने कहा कि मैं आपको उलझाऊंगी नहीं, आपको आपके हिसाब से समझाऊंगी कि आपका जो तन है वो एक नारायण है, जो शेष शैया दिखाई जाती है वो वास्तव में वही है, और इसमें जो बल है, शक्ति है, जो प्राण शक्ति है, परम तत्व की शक्ति है, जो पुरुष भाव की शक्ति है, जो मैं भाव की शक्ति है, उसको हम जानते नहीं हैं। लेकिन परमात्मा ने हमारी ये जो मानव रचना है, ये पर्पसफुली की हुई है। अगर ये मानव रचना उद्देश्यपूर्ण जब तक अपनी जर्नी कर नहीं लेती है, तब तक ये जन्म मरण के चक्कर में पड़ी रहती है जीवात्मा, जिसको कहा जाता है। तो आप सब अच्छी तरह से जानते हैं कि जो ये समय अवधि हमें मिली होती है, ये जो समय का खेल है, जो ये काल का खेल है, काल और परमात्मा की सम्मोहन शक्ति, जो मोहिनी शक्ति है, या ऐसे कह सकते हो विष्णु भगवान और उनकी मोहिनी शक्ति। विष्णु भगवान की मोहिनी शक्ति उन्हीं में से तो निकली, एक छद्म स्वरूप में प्रकृति निकली है। आप देखो, प्रकृति जब तक अपने आप को जान ही नहीं लेती, प्रकृति क्या होती है, नेचर। अगर आप अपनी नेचर को ठीक ठीक समझ ही नहीं लेंगे तो सामंजस्य में कैसे लाएंगे। मैं आपको एक छोटे से एग्जाम्पल से इस बात को समझाऊंगी कि जैसे क्लास में बच्चे होते हैं, टीचर जाता है तो बच्चे चुपचाप आराम से बैठ जाते हैं, लेकिन जैसे ही टीचर बाहर आता है फिर नाचना शुरू कर देते हैं। तो हम उनसे कहते हैं कि तुम सेल्फ डिसिप्लिन कब करोगे, सेल्फ डिसिप्लिन में कब आओगे। आप देखो, आपने भी ऐसी क्रियाएं करी होंगी कि जैसे ही टीचर बाहर होता है, हम क्या करने लग जाते हैं, नाचने लग जाते हैं, गया टीचर। लेकिन एक स्टेज में आकर के हमें उन बातों पे, बचपन की उन बातों में हंसी आती है। क्यों हंसी आती है? कि वो तो हमारा भला चाहने ही आए थे, कि मैं ठीक ठीक ज्ञान प्राप्त कर पाऊँ, सेल्फ डिसिप्लिन्ड हो पाऊँ, ताकि एकाग्र होऊंगा तो तभी तो मैं शिक्षा का जो है फ़ायदा ले पाऊँगा। पर आज की शिक्षा आप जानते ही हो, कसूर तो नहीं है। जब हमारी एजुकेशन सिस्टम ही ऐसा है कि उसके अंदर सिर्फ एक ही बात है जो बच्चे आज जानते हैं, जीविका उपार्जन करना। जो शाविद्या या विमुक्ति के बड़े अर्थ हैं वो खो चुके हैं।
जबकि हमारा मानव जन्म हुआ ही इसलिए, और जितने भी शास्त्र आए या शिक्षाएं दी गई, उसका पर्पस यही था कि मैं अपने आप को जान पाऊँ, मैं इस मानव जन्म का महत्व जान पाऊँ। क्योंकि सभी योनियों में सबसे उत्तम योनि जो है वो मानव शरीर है। और ये मानव शरीर की रचना किसने करी, क्यों करी, हम यहाँ क्यों आए, हम कौन हैं, हम कब मिलेंगे उस परम शक्ति से। तो ये जो प्रश्न है ये मूल से ही जो जहाँ से निकले हैं उस साइंटिस्ट को ही पता है। और वो जो साइंटिस्ट है जिसने अपनी रचना बनाई है, जब तक वो साइंटिस्ट अपनी रचना का भेद आकर के खुद खोलता नहीं है तो उस परम तत्व का हमें पता नहीं चलता है। तो मैंने कहा कि आपके अंदर वैष्णव शक्ति यानी कि शुद्ध पावर, वो चेतना शक्ति, वो आत्मा, वो प्राण शक्ति, वो परम तत्व, ये शब्दों में ही थोड़ा सा भेद है। ये स्वपन के अंदर वो शक्ति तो है आपके अंदर, लेकिन वो समय के अंडर है, यानी कि काल के अंडर है। वो एक लिमिट पीरियड के अंदर बंधी हुई है, यानी कि जो जीव बना है वो बद्ध है, वो काल की शक्ति से जुड़ा हुआ है। अगर वो जीवित रहते हुए अपनी शुद्ध शक्ति उसके अंदर प्रकट हो जाए तो वो अपनी चैतन्य पावर को पा सकता है। तो इसलिए मैंने कहा कि उससे पहले हमें इस मोहिनी शक्ति को, अगर हम चाहते हैं कि मोहिनी शक्ति और शुद्ध शक्ति, मोहिनी शक्ति जो होती है जैसे जस्ट लाइक आप पिक्चर देखते हैं, लेकिन पिक्चर को देखते देखते आप ये उस पिक्चर के अंदर इतना खो जाते हैं आपको ये भी नहीं पता चलता मैं पिक्चर देख रहा हूँ। आपके 3 घंटे की पिक्चर में क्या होता है कि उसका प्रभाव आपके ऊपर आता है। बिल्कुल ऐसे ही ये क्षण भर का खेल है, एक मोमेंटम जैसे कहते हैं, आर या पार। अगर डेथ के समय ब्रेथ इधर को नीचे की तरफ ऊर्जा चली गई तो क्या होगा, डेथ हो जाती है। तो हम कहते हैं इसका जो है ना समय आ गया, टाइम पूरा हो गया। बहुत आप मृत्यु के बारे में बहुत सारे शब्द सुनते हैं, चला गया, इसका शरीर जो है यहाँ पड़ा है, मिट्टी यहाँ पड़ी है और आत्मा वापस चली गई। तो ये भी भूल है कि आत्मा चली गई। शुद्ध शक्ति को एक चांस मिला था मानव जन्म में कि वो अपनी शुद्ध शक्ति को मानव जन्म में ही जान सकता था, उस चेतना को। अगर कोई व्यक्ति मूर्छित पड़ा है या सोया हुआ है और वो अपने उसका टाइम पूरा हो जाता है, तो क्या वो अपने चैतन्य अवस्था की बात कर सकता है? तो चैतन्य अवस्था की बात कब की जा सकती है? जब आप जान गए कि मेरे अंदर शुद्ध शक्ति विराजमान है और उसी शुद्ध पावर से ही मेरा शरीर चल रहा है, उस प्राणों से ही, प्राणाधार से ही मेरा ये जहाज चल रहा है। ये मेरी काया तब तक बनी रहती है जब तक मेरी धड़कन या हार्ट बीट वर्क कर रही है। जब वो वर्क करना बंद कर देती है तो जीवन समाप्त हो जाता है। तो जीवन एक सुअवसर है और उस सुअवसर को सभी जो है माया के खेल में ही खो देते हैं। इसी को मैं कह रही हूँ, परमात्मा की माया देखने के लिए जो है परमात्मा ने से जिसने मांगी, मार्कंडे ने भी मांगी माया। आप उस स्टोरी को भी, आज तो सब कुछ अवेलेबल है, उसको भी रेफरेंस में देख सकते हो
कि मार्कंडे ने किस तरह से माया मांगी और फिर प्रभु ने उसको कैसे याद दिलाया, और फिर जब याद आया तो कोई टाइम नहीं बीता था। इसी तरह से जब व्यक्ति को अपना जीवित रहते शुद्ध स्वरूप याद आ जाता है, यानी कि हमारा जो मूल तन है, हमारा जो मूल स्वरूप है, वो यहाँ नहीं है। वो उस परम शक्ति या विराट शक्ति, वो जो एक पुरुष कहलाता है, वो जो पूर्ण पुरुष कहलाता है, वो जो प्रेम लक्षणा भक्ति कहलाती है, वो जो गोपियों और कृष्ण का जो बड़ा सच है, बड़ा रहस्य है, जो द्वापर के साथ ही उस रहस्यमयी शक्ति से जुड़ा हुआ है। इसलिए उस रहस्यमयी शक्ति को जो हम जानते हैं वो कृष्ण नाम से जानते हैं, लेकिन कर्ण से कृष्ण बनना कैसे है, ये मैं आपको अपने अगली जो एपिसोड में आएंगे तो उसमें और इसकी चर्चा की जाएगी।